एसिड्स क्यों हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी वाटर में डिसॉल्व करें H प्लस आइंस दें तो वो एसिड्स हैं। अब जो ये एसिड्स हैं, द एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम HF टू HI, के एसिडिटी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात कि एसिडिटी ऊपर से नीचे आने पर, ये MCQ के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बढ़ती जाती है, इंक्रीज फ्रॉम HF टू HI। दिस ट्रेंड इज एट्रीब्यूटेड टू डिक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HX। कि भाई ये होती क्यों है, भाई इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि डिक्रीजिंग इन द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है ऊपर से नीचे आने पे, जैसे कि ऊपर पढ़ा है हमने। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है HI। मतलब ऊपर से एसिडिटी का ऑर्डर ये होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आती है। ठीक है, HX एज द साइज ऑफ द हेलोजन एटॉमिक एटम्स इंक्रीजेस, कि जैसे जैसे हेलोजेंस की साइज बढ़ती जाती है, द ओवरलैप बिटवीन हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल एंड हेलोजेंस वैलेंस ऑर्बिटल वीकेंस, मेकिंग इट इजियर फॉर हाइड्रोजन टू डिसोसिएट एज अ प्रोटॉन, व्हाइल HF एग्जिबिट द मोस्ट पोलर HF बॉन्ड, इट्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रेंडर्स इट द वीकेस्ट एसिड इन द ग्रुप। अच्छा, अब अच्छा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड होता है भाई, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पे सबसे ज़्यादा H प्लस आइंस दे। ठीक है, अब फ्लो HF के केस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि जी इसको हम इतनी एनर्जी दे दें कि इसका बॉन्ड टूट जाए, जी वो अलग बात है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वाटर हम ये जो एसिड की डेफिनेशन है इसे हम इन टर्म्स ऑफ वाटर, जब वाटर में हम इन्हें डिसॉल्व करें तो कौन जल्दी टूटेगा, वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। ठीक है, अब ये टॉपिक अलग है, ठीक है ना, इसे आपने अलग मानना है। अब जब वाटर में डिसॉल्व करने पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि HF नहीं टूटता सबसे ज़्यादा इजीली, H उससे मतलब सबसे ज़्यादा जो इजीली टूट जाता है HI टूटता है, BR, उसके बाद HBr टूटता है, उसके बाद HCl टूटता है, उसके बाद HF टूटता है। अब इसकी वजह क्या है जी, इसकी वजह यही है कि जी अब मैंने ये तो बताया कि जी जो जितना ज़्यादा H प्लस आइंस देगा वाटर में डिसॉल्व होने पर वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा, लेकिन इसकी दूसरी टर्म्स में अगर हम दूसरा रुख देखते हैं इस डेफिनेशन का, तो वो ये है कि जिसकी कॉन्जुगेट बेस जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, वो उतना ज़्यादा अच्छा एसिड होगा। अब कॉन्जुगेट बेस से क्या मुराद है, कॉन्जुगेट बेस से आप मुराद ये समझ लें कि जैसे HCl है या HBr है या HI है। ठीक है, अब इन तीनों में से जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे तो H प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, H प्लस Br नेगेटिव बनेगा, H प्लस I नेगेटिव बनेगा। अब जिसका ये कॉन्जुगेट बेस, मतलब ये लोन पेयर डोनेट करने वाली को, लोन पेयर डोनेट करने वाले को हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो जिसकी कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनेगी, मतलब स्टेबल बनेगी, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब भाई ये टूटेगा तभी ना जब आयोडीन इसे इजाज़त देगा कि भाई आप चले जाएं, मैं आपके बिना स्टेबल हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए HI सबसे अच्छा एसिड है वाटर में डिसॉल्व करने पर। HBr उससे कम, उससे कम HCl, उससे बिल्कुल ही कम HF।